حضرت محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दुनिया की कई मजहबी कुतब में मौजूद है, जिनमें ईसाइयों की कुतब भी शामिल है। अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसके 18 बाब की 18 आयत पढ़ें, लिखा है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। अगर आप गौर करें तो इस्तिस्ना 18 बाब 18 आयत सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही पेशन गोई करती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इस्तिस्ना 18 बाब में दी गई नबूवत हजूर अकरम की तरफ इशारा करती है, लेकिन ऐसा नहीं। आइए देखें नबूवत क्या कहती है। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। अब ये आयत ये कहती है कि खुदावन खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से इसराइलियों में से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। ये मुमकिन नहीं है कि इसका इतलाक हजूर पाक पर हो। इसकी दो वजूहत हैं। पहली ये कि आयत कहती है तेरे लिए, ये आयत इसराइलियों से मुखातिब है, नबूवत इसराइलियों के साथ की गई है, इसलिए हजूर अकरम वो नबी नहीं हो सकते जो उनके लिए आएगा, ऐसा हरगिज नहीं। इस नबूवत के सैकड़ों साल बाद वो इस्माइलियों के लिए आए, एक ऐसी सरजमीन पर जो बहुत दूर है, एक ऐसी जुबान के साथ जो कतई मुख्तलिफ है, ऐसे लोगों के पास जो इसराइलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये वो लोग नहीं है, इसलिए अल्फाज तेरे लिए उन पर सादिक नहीं आते, और ना ही हजूर पाक इस हिस्से पर भी पूरे उतरे। अल्फाज तेरे ही भाइयों में से ये इस्माइलियों पर लागू नहीं होता, ना ही ये किसी और पर लागू होता है। इसराइलियों से बात करते हुए तेरे भाइयों में से का यही मतलब था। इसराइलियों की वजाहत करते हुए चंद आयत पहले यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इस्तिस्ना 17 बाब 15वीं आयत कहती है, तो तू बहरहाल फक्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम न कर लेना। सो हम वाज़े तौर पर देखते हैं इस आयत में भाइयों का मतलब है इसराइली भाई, और किताब मुकद्दस में इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अगर हम कहें कि इस्तिस्ना 18 बाब की 15वीं आयत हजूर अकरम पर पूरी उतरती है, तो ये दलील अल्फाज तेरे लिए और तेरे ही भाइयों में से के साथ तजाद रखती है। इसलिए में मज़कूर शख्सियत हजूर पाक नहीं।